के लिए और सरोवर में स्नान किया तो महाराज उसी रास्ते से भोले बाबा निकल के जा रहे थे। तो देवयानी ने शर्मिष्ठा को समझाया, बहन देखो भोले बाबा निकल के जा रहे हैं और तुम तो जानती हो कि भोले बाबा यदि समाधि में बैठ गए तो महीना 2 महीना की बात नहीं है, बड़े सनकीले हैं। हाँ 87,000 वर्षों से पहले तो समाधि खुलती नहीं है। ऐसा करो नहला हो तो चलो। शर्मिष्ठा बोली रुक जा, तू तो पागल है, अरे वो कहीं ना बैठेंगे, तू रुक जा और नहा लेती हूँ। सरोवर में नहा रही। देवयानी को आज जैसे ही शर्मिष्ठा ने बोला तो देवयानी निकल के सरोवर के किनारे पर पहुंची। तो देवयानी ने धोखे से जल्दी से शर्मिष्ठा के वस्त्रों को धारण कर लिया। जब शर्मिष्ठा के वस्त्रों को धारण कर लिया, शर्मिष्ठा निकल के आई और शर्मिष्ठा ने कहा, ओ सहेली जी बता कोई टोकरा ना, टोकरा से गोल वाला सही रहेगा। बोलो दीदी। ए देवयानी। हाँ दीदी। तुझे वस्त्र किसके पहने तुझे अंदाजा भी है? धोखे से पहन लिए। धोखे से आंखें नहीं है? कुर्ती तेरी सलवार मेरी। तेरी आंखें नहीं है, दिखाई नहीं दिया ये वस्त्र किसके? क्या कह रही है? धोखे मर ना आए गई। हाँ ऐसी मत कहो। ओए भिखमंगे की औलाद। अच्छा तुम बड़े घर की बिटिया हो। तेरे जो पिताजी हैं दर दर भीख मांग मांग के तो पालन पोषण कर रहे हैं और तूने मेरे अच्छे कपड़े दे करके पहन लिए। तू नकली अच्छे बात कर रही है। हाँ चल ठीक है, तू पैसे वाली है तो अपने घर के लिए। देवयानी तो धीरे धीरे से बातें कर रही है, लेकिन शर्मिष्ठा अठीली है। उसने क्या किया महाराज, आज देवयानी को धक्का मारती हुई चली गई। पीछे कुआं था, देवयानी कुएं में धड़ाम से गिर पड़ी। जब देवयानी कुएं में गिर पड़ी, शर्मिष्ठा ने देखा ये तो गिर गई और दौड़ करके अपने पिता के राज्य में छिप करके बैठ गई। सारी रात हो गई। जैसे ही सवेरा हुआ, महाराज याती शिकार खेलने के लिए जंगल में चले। उसी कुएं के किनारे से निकलते हुए जा रहे हैं तो घोड़े की खटखट की आवाज महाराज याती को सुनाई पड़ी। भया आवाज सुनी, मुझे निकालो मुझे बचाओ। कुएं में से जैसे ही झांक के देखा तो उसमें एक कन्या पड़ी है। देवयानी पड़ी है, आवाज लगाते कौन हो? देवयानी बोली सारी रात हो गई कुएं में पड़े पड़े और तुम यहाँ परिचय निकाल रहे हो। महाराज पहले कुएं से बाहर निकालो तब बताऊंगी मैं कौन हूँ। महाराज याती ने क्या किया, घोड़े की लगाम ली, कुएं में डाल दी और देवयानी से कहा, ए देवी इस लगाम को पकड़ो, ऊपर आ जाओ। देवयानी ने लगाम को पकड़ा, धीरे से महाराज याती खींच रहे हैं।
और जैसे ही कुएं की पार पे देवयानी आई, महाराज याति ने सीधा वाला हाथ बढ़ा दिया, देवयानी ने अपना हाथ बढ़ा दिया, महाराज याति ने देवयानी को लिया और कुएं की पार पे उतार निकाल के खड़ा कर दिया। अरे भूपने हाथ पसारे, अरे भूपने हाथ पसारे, और दियो हाथ में हाथ भूपने दियो और ये हमारे संजू यादव भैया जी हैं, ये कलश वाली कन्याओं को सुंदर गिफ्ट भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। तो महाराज जब वो देवयानी कुएं की पार पर आई, महाराज याति के चेहरे की तरफ देवयानी ने देखा तो महाराज याति बहुत सुंदर है। और देवयानी ने जैसे ही देखा, महाराज याति के हाथ को पकड़ लिया, महाराज आप मेरे साथ में विवाह कर लो। महाराज याति कहने लगे, ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने अभी कहा कि मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है, तुम एक ब्राह्मण की पुत्री और मैं एक क्षत्रिय राजा, तुम्हारा हमारा मेल नहीं है। महाराज याति बोले, मैं तुम्हारे साथ में शादी कैसे कर लूं? और कहने लगे